फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.5 के लास्ट के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तो 9 दोनों ही बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 8th में क्या ऑब्जर्व करा हमने, 8th में हमने ये ऑब्जर्व करा है। तो एक होते हैं ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ तो होते हैं बस कैलकुलेशन के, वो होते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उनमें कुछ डेटा इस टाइप से दिया जाता है कि उसमें से हम कुछ ऑब्जर्व करें और थोड़ा हमें दिमाग लगाना होता है। तो इसमें छोटे छोटे क्यूब का, अब हमें इससे क्या पता चलेगा, देखो सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमें पता चलेगा कि काट देंगे तो उसका सरफेस एरिया कम आ जाएगा। तो 8th क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पर 9th को उससे भी ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि छोटा जरूर है पर लेकिन कंसेप्ट काफ़ी दिमाग उसमें खर्च करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 9th का। जैसे कि मैंने बताया आज के दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 8, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू द 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक क्यूब था जिसकी साइड थी 12 सेंटीमीटर, उसको इक्वल 8 क्यूब्स में काटा गया। ठीक है, डिवाइड कर लिया गया। वट विल बी द साइड ऑफ अ न्यू क्यूब, तो साइड क्या होगी जो नया क्यूब बना है, यानी कि जो छोटा क्यूब बना है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो ये कह रहे हैं कि एक क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मतलब 12 सेंटीमीटर है जिसकी साइड। इससे छोटे छोटे 8 क्यूब बनाए गए इक्वल वॉल्यूम के, उसकी साइड निकालनी है और डिफरेंस निकालना है इनके रेशियो में। तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, लार्जर मतलब जो पहले था, लार्जर क्यूब एक बड़ा है बाकी सब छोटे हैं। ये हो जाएगा, वॉल्यूम पता है, क्यूब की क्या होती है, साइड का क्यूब। ठीक है, तो साइड का क्यूब 12 का क्यूब कर दो, आंसर आ जाएगा इसकी, वो आ जाएगी। तो 144 तो समझ में आता होगा, 12 का स्क्वायर, उसको भी 12 से कर देंगे तो 882 इंटू 14, यही आएगा ना, देख लेना एक बार। ये 8 फॉर 12, 2 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1, ये आएगा 12 का क्यूब। वैसे भी क्या नंबर है लास्ट में, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो ये वैसे ही सही है, वैसे मैं वैसे भी निकाल सकता था पर आप लोगों को इजी पड़े। तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, इसको 8 क्यूब में तोड़ दिया गया। तो वॉल्यूम ऑफ ईच मतलब एक स्मॉलर क्यूब, एक छोटे क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, तो ये वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब। तो इसकी इससे ही तो बने हैं वो सारे टूट के, तो इसके ही वॉल्यूम का डिवाइडेड बाई 8 उसकी वॉल्यूम होगी। तो ये हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, ये 1728 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको काट लो, ये आ जाएगा 8 2 जा 16, 1 आ गया, 12 बचेगा, 8 1 जा 8 और फिर उसके बाद 4 बचेगा, तो 8 उतारेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48। एक बार इसको डिवाइड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया, वैसे आना चाहिए ये सब चीजें अगर 9th में पढ़े हो तो। 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8, ये यहाँ से 8 आ गया, ये 48। ठीक है, इस तरीके से 8 6 जा 48। ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, नीचे सेंटीमीटर क्यूब नहीं था, ये तो एक नंबर था।
ठीक है, तो छोटे वाले की वॉल्यूम आ गई ये। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, अब इसकी साइड निकालनी है। ठीक है, तो अब लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इज इक्वल टू 216। तो ये क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या होगी, उसकी साइड को ए मान लो, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है, अब इसका क्यूब अगर किसी को याद नहीं है तो देख लो, वैसे 8 होता है शायद, एक बार करके दिखा देता हूँ। 8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं ये नहीं है, 8 का नहीं है शायद, ये किसका है फिर, ये 6 किसका क्यूब में आता है, 2 का तो 8 आता है। इस तरीके से भी देख लो, 2 के में 8 आएगा, 3 3 जा 9 9 7 आएगा लास्ट के यूनिट सीरीज में। 4 के में गए 4 4 जा 16 16 4 ही आएगा। 6 के में क्या आएगा, 6 आ सकता है, 6 का हो सकता है, 16 का हो सकता है वैसे तो। 16 का चेक कर लो, एक बार 6 का चेक कर लो। ठीक है, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ सकता है, 6 6 जा 36। ठीक है, 6 6 जा 36 और हाँ ये आ गया। ठीक है, 6 3 जा 18। तो ऐसे भी अप्रोच लगा लिया करो थोड़ी, कि यूनिट डिजिट वाली अप्रोच भी समझ में आ गई होगी कि इसको इससे ही करोगे तो 6 वाला ही ले सकते हैं, या तो ये होता या 16 होता। 16 का मुझे लगा बड़ा होगा क्योंकि ऐसे ही समझ में आ रहा है, 16 × 16 ही इससे ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर मैंने 6 लिया तो ये देखो इससे हो गया, वरना आधा घंटा लग जाता। ठीक है, 216 हो गया ये। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट करेंगे, इधर जाएगा, ऊपर से 1 मिनट मिटा के कर देता हूं मैं, पहले नोट कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया। अब वॉल्यूम को क्या करना है, वॉल्यूम इसकी साइड निकालनी है ना, मैं ए इसकी साइड है तो ए निकालनी है हमें, तो इसका क्यूब यूज कर देंगे। ठीक है, नोट कर लो 1 2 3 4 5 6। ये सब आई होप समझ में आ गया होगा, ये आसानी था वैसे यहाँ तक। तो ये कंसेप्ट लगाना मुश्किल है कि कहाँ से करना है, ये डिवाइड करके ये, अब ये साइड निकालने वाला थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी ये इससे 8 से डिवाइड करके सिंपल ही ला सकते हो इसकी वॉल्यूम। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 216। अब इसका क्यूब करोगे तो ए इज इक्वल टू क्यूब 216, जो कि हमने देख लिया 6 है, तो ए इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो पहले का आंसर निकल गया हमारा, व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब इज 6। तो लिख देता हूं मैं इधर, छोटे वाली क्यूब की आ गई है ए की वैल्यू 6। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अब भैया सरफेस एरियाज का रेशियो भी निकाल ले आए। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो यहाँ तक, उसके बाद में पूरा मिटा के एक एक के सरफेस एरिया निकालूंगा, उसके बाद उनका रेशियो निकालूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कर ही लिया होगा नोट। तो इनके सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, पहले छोटे वाले का निकाल लेता हूं मैं। सरफेस लार्जर जिसके लिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ वो एक क्यूब तो बड़ा वाला, ठीक है, जिसके लिए स्मॉलर यूज कर रहा हूँ जो उसमें से कटके बने हैं उस क्यूब के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब इज इक्वल टू, बताइए क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर। अब इसका ए क्या, इसकी साइड क्या 12 सेंटीमीटर, तो 6 और टोटल सरफेस एरिया है ना ये, एक बार ये भी देख लो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द, टोटल ही है, फिर सरफेस एरिया लिखा तो टोटल ही है 6a स्क्वायर। तो अब ए क्या है इसका 12, तो 12 लिख लो ए की जगह पे, 12 का स्क्वायर। 6 × 12 का स्क्वायर पता 144 होता है, तो ये हो गया। अब इसको भी करके दिखाना पड़ेगा मुझे, अगर आपको नहीं आता है तो जिनको आता हो फटाफट करके आगे बढ़ जाओ। 24 और फिर 24 ही आएगा, तो 2 उसमें ऐड कर दो 26 और 2 कैरी हो गया, 6 1 जा 6 8। ठीक है भाई, देख लो एक बात,
मैं भी देख लूं। हाँ ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 864 है सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इस तरीके से 6 चौक 24, 4 2, 6 चौक 24, 2 26, 6, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए 24, 26 और 8, 6 1 जा 6 और 2 8, ठीक है। जिनको हिंदी बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। अब यहां से क्या है, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब ये हो गया। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब फॉर्मूला में ड्राइव करवा ही चुका हूं, तो वही फिर 6a²। अब इसका ए क्या है, इसका ए हमने निकाला 6, तो ये हो गया 6 6 जा 36 और 36 6 जा वो हमें पता है 216, ठीक है। अभी निकाला है ना, वैसे भूला भी मत करो। तो 6 इसका, इसकी जगह पे रखेंगे 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 ही लिख लो ना, ये तो एक बार लिख लिया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 36, 6 इंटू 36, ये हमें पता ही अभी करके देखा हमने, 216 आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी भाई, हो गया। अब निकाल दो इनका रेशियो, रेशियो निकालना तो आता ही होगा। अगर यहाँ तक पहुँच गए नहीं आता है तो भी रुक जाओ थोड़ी देर, फिर मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। नोट कर लो पहले इसको, 1 2 3 4 5 6, तो नोट तो कर ही लिया होगा, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब एंड स्मॉलर क्यूब, ठीक है। अब पहले लार्जर लिखा है तो लार्जर का एरिया ऊपर आया कितना था, एक मिनट में देख लूं मैं लाया कितना था। मेरे हिसाब से मैं लाया था 144, 864 लाया हूँ ना शायद मैं, 864 लाया था शायद मैं, ठीक है। देखो एक बार चेक करके, 144 इंटू 6 यही किया होगा मैंने, क्योंकि 6 a² निकला होगा, 4 6 ये, हाँ यही आ रहा है, ठीक है। ये लाया था मैं 864, ठीक है। देख लेना अगर कोई दिक्कत हो तो, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और छोटे वाले का क्या है तो उसको नीचे लिख लेंगे। छोटे वाले का हमारे पास ये आया होगा 216। अब इनको काट लो, अगर किसी सिमिलर नंबर से कट रहे, मेरे को 2 से ही काटने में सही लग रहा है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 कट गया, इसको लोगे जाएगा ही नहीं तो 0 लगाओगे, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 से ही काट दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये 216 से कट रहा है, मतलब 216 इसका फैक्टर है, तो डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है। ये चीजें समझने की होती हैं, ये मैंने बता दी, पर मैं अभी ऐसे ही करूंगा क्योंकि शायद कुछ के दिमाग में आई नहीं होगी ये चीज, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, ये कट गया 216, अब इसको काट देते हैं, तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, मतलब 2 4 जा 8, ठीक है। अब फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 लेंगे, 1 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगेगा, और फिर 2 8 जा 16। अब ये यहाँ पे 54 है, ये पता है, इसको काट दो, 4 आने वाला है, वैसे मुझे पता चल चुकी है, ठीक है। इसको काट दो, अब ये आ जाएगा आपका 27,
27, हाँ 27 ही आ रहा है। अब 3 से काट दो, क्योंकि ये तो नहीं कट जाएगा, 2 से भी ये नहीं कटेगा, तो अब इसको भी 3 से, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। अगर कोई जल्दी काट सकता तो जल्दी काट लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं जिनको नहीं आता उनके लिए समझा रहा हूँ। 3 6 जा 18, ठीक है, ऊपर 36, नीचे क्या आ जाएगा तो 9। अब 36 और 9 को काट दो, ठीक है, तो डायरेक्ट ही काट लो। अब तो इतना तो आता होगा, 9 चौक 36, 4 आ गया आंसर, ठीक है। अब ज्यादा भी बेइज्जती मत करो अपनी। 9 चौक 36, 9 4 जा 36, तो 4 आंसर यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले का 4 आ जाएगा, नीचे वाले 1 आ जाएगा, तो 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा, इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4/1, तो ये 4:1 आ जाएगा। तो लिख लो, रेशियो इज इक्वल टू 4:1, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं मैं, उससे पहले ये नोट कर लो जिसने नहीं किया है। वीडियो लगता है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं फटाफट से लिख देता हूँ, मिटा के यहीं लिख देता हूँ साइड में। और सबसे पहले क्यों द साइड इज 6 सेंटीमीटर ऑफ न्यू क्यूब and ratio between their surface areas their, इसको मिटाई दो ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये अलग है। और इधर एक बार इक्वल टू में 4/1 भी लिख दूं, क्योंकि काफी समझदार लोग भी हैं, ठीक है। रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज इज 4:1, ठीक है। आंसर मैच कर लो बुक से और बढ़ रहे हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 9 की तरफ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 से भी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसको करने में। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at rate of 2 kilometer per hour. How much water will be fall into the sea in a minute? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग तो जाहिर सी बात है इसमें लगाना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इसको भी। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले एक बार ये बात समझा दूं। 3 मीटर डीप है, तो मतलब एक क्यूबॉइड की ये शेप लीजिए। रिवर की लेंथ तो दी हुई नहीं है, तो एक क्यूबॉइड की शेप ले लेगी, जाहिर सी बात है। जब वाइड डीप इतना एक्यूरेट दे रखा है, तो ये मान लो इतनी तो डीप है ये भाई, ठीक है। इधर से आगे से लेता हूँ मैं, है ना। ये आपका जो भी कहते हो सी, समुद्र, वो है। ये आपकी हो गई रिवर, ये हो गई, इसकी डीप कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर डीप हो गई है। वाइड कितनी है, वाइड हो गई है वाइड कितनी हो गई है 40 मीटर वाइड हो गई, 40 मीटर वाइड हो गई। अब क्या है, ये पीछे तक है, ऐसे ही खूब पीछे तक है। अब लेंथ तो दी नहीं हुई है, ठीक है, तो ये है। अब ये तो हो गया इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है ये हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया निकाल लो, पहली बात तो इसका एरिया निकाल लो। अब उसकी लेंथ जो है, उसकी लेंथ जो है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना, कितनी लेंथ का पानी 1 मिनट में गिर जाएगा, तो वो वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है वो उसमें गिर जाएगी, ठीक है। तो वो वॉल्यूम जितना भी होगा, जैसे कि आप 1 मिनट में इतनी दूर तक का पानी इस नदी समुद्र में गिर जाएगा, तो इतनी दूर तक का
अब वो निकालने के लिए कितनी दूर तक का गिरेगा, वो हमारे पास है 2000। अब 2000 60 मिनट में गिर रहा है, ये 2000 मीटर है, 2 किलोमीटर है, 2000 मीटर है ये। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो, लिखूंगा मैं बाद में, फिर उसके बाद लिख लेना। ये 2000 मीटर लॉन्ग है, तो ये पूरी 1 घंटे में पूरी की पूरी नदी आ जाएगी इसमें। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जितनी वॉल्यूम निकलेगी उस वॉल्यूम को समुद्र में गिरने में कितना लगेगा टाइम, 1 घंटा लगेगा। पर हमें चाहिए 1 मिनट का, तो इनमें से किसी को भी, इनको तो छेड़ नहीं सकते भाई, इसको ही 60 से डिवाइड कर दें हम अगर, तो काम बन सकता है। या एक काम करो, पूरी वॉल्यूम ही निकाल लो इससे, उसके बाद 60 से डिवाइड कर दो, तो 1 मिनट में वाटर कितनी वॉल्यूम का वाटर गिरेगा वो निकाल लो। और वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, वो सब झमेला आपको पता ही होगा, तो वो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करता हूं फिर मैं इसको मिटा के। तो 1 घंटे में कितनी हाइट का पानी, कितनी लेंथ का पानी जाएगा, 2000 मीटर। 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब इतनी लेंथ, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद लीटर में लिखे वॉल्यूम को, या इसमें लिखना है, चलो पहले वॉल्यूम में डील करते हैं, लीटर में बाद में देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिवर that will fall in sea। ठीक है, in a minute is equal to volume of river fall in sea per hour लिख लेता हूँ ना, 1 मिनट 1 आवर क्या लिखता फिरूंगा, पर आवर डिवाइडेड बाई 60। अब 1 आवर की हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमें 1 आवर में पता है। 1 आवर में कितनी लेंथ होगी, 2000। ठीक है, और बाकी इनकी तो नहीं पता हमें कितनी होगी, तो ये तो इसका तो कुछ अता पता नहीं है, तो ये तो एज इट इज इधर चलता रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिवर फॉल इन सी पर आवर के लिए बताइए तुम्हें ये क्या था भाई, हिसाब किताब 3, 40 और 2000। 3, 40, 2000 भाग 60, 3 × 40, जो कि ये होगा इसकी वाइड लेंथ डेप्थ। ठीक है, 1 घंटे में कितनी लेंथ का पानी गिरेगा, इतनी लेंथ का। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ये भाई क्या, 0 से 0 कट गया, 3 से 6 कट गया, तो ये 2 रह गया, और फिर ये इससे कट गया, तो ये 20 हो गया। तो यहाँ पे टोटल मिला के बच गया 20 इंटू 200। 20 इंटू 200 आपको पता ही होगा क्या आने वाला है, 2 2 जब 4, 4000। ठीक है, 4000 मीटर क्यूब वॉल्यूम इसकी रिवर में चली जाएगी 1 मिनट में। ठीक है, अब मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ कि मुझे आंसर वॉल्यूम में चाहिए या फिर मुझे आंसर जो चाहिए वो मुझे चाहिए लीटर्स में। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, अगर करना भी होगा लीटर में, अगर लीटर में करना भी होगा तो ये क्या बोलते हैं इसको, उससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो खुशी की बात यह है अब कि 1000 उसमें ही देना है, मीटर क्यूब में ही देना है आंसर। तो आंसर आ गया हमारा, आसान सा कंसेप्ट था। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो तो ये देख लोगे, ये तुम्हें 1 घंटे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। तो यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब है, जैसे कि ये जो 2 किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो लास्ट का पानी होगा ये भी 1 घंटे में नदी में, उसमें क्या नाम है, सी में गिर जाएगा ये भी, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी होगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये इससे मान लो 2 किलोमीटर है, यहाँ स्टार्टिंग पे जहाँ से पानी गिर रहा है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर 1 घंटे बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, 2 किलोमीटर का पानी गिर जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर पूरा खाली हो जाएगा। तो अब इससे लॉजिक लगाओ, इससे अप्रोच लगाओ कि 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर। अब 2000 मीटर अगर लेंथ हो और ये विड्थ वैसे ही रखो, उस वॉल्यूम का पानी 1 घंटे में गिर जाएगा। तो उसको डिवाइड कर दोगे 60 से, तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, वो कितनी वॉल्यूम का पानी गिरेगा वो आ जाएगा। अब इसको वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्टली पानी आ जाएगा लीटर में। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट इसको, क्योंकि क्यूब में ही देना था आंसर, मीटर क्यूब में ही, वॉल्यूम में ही। तो अब इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।